जादुई नीम का पेड़। जब से सुमित्रा का ब्याह बांके के साथ हुआ था और जब से वो इस झोपड़ी में आई थी, तब से ही उसका अपना एक नियम था। वो नहा धोकर सुबह सुबह सूर्य और तुलसी को जल देने के बाद अपनी झोपड़ी के सामने लगे नीम के पेड़ पर रोज जल चढ़ाती थी। जिस दिन ज्यादा काम होता उस दिन वो सुबह 5 बजे ही उठ जाती थी। बिना जल चढ़ाए वो पानी भी नहीं पीती थी। बांके अक्सर उदास होकर कहता, जब से इस झोपड़ी में आई है, सूरज देवता, तुलसी मैया और नीम देवता की पूजा करती आ रही है। कुछ भी तो नहीं देते तेरे ये भगवान। हमने इस झोपड़ी में बचपन बिताया, जवानी बिता रहे हैं और बुढ़ापे में यहीं एड़ियां घिसते घिसते मर भी जाएंगे। सुमित्रा मुस्कुराते हुए कहती, मुझे अपनी पूजा करने दो, तुम अपना काम करो। ओहो, मैं कुछ पाने के लिए थोड़ी ना पूजा अर्चना करती हूँ। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि जो हमारे पास से उसमें से कुछ भी कम ना हो। अरे, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, नौकरी करने लगेंगे तो हम ठाठ से रहेंगे। बांके चुपचाप उसका मुंह देखता रहता। उसको इन सब के बारे में ना ही कोई ज्ञान था और ना ही कोई रुचि। बचपन में ही माँ गुजर गई थी। पिता ने ही जैसे तैसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया था। जब से होश संभाला तब से ही हाथ में लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी ही तो देखी थी। यही उसकी जीविका का साधन थी, यही उसकी पूजा और अर्चना थी। कुछ दिनों के बाद पिता भी उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। सुमित्रा के साथ ब्याह हुआ तो लगा कि जीवन में खुशी भी कोई चीज होती है, पर कभी पेट भरकर खाने के अलावा कुछ भी जुटा ना सका। सुमित्रा शादी में अपनी सिलाई मशीन लाई थी। थोड़ा सिलाई कढ़ाई जानती थी तो गांव की औरतें और लड़कियां उससे अपने कपड़े सिलवाने आ जाती थी, जिससे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। जब से दोनों बच्चे गुड्डू और मुनिया पैदा हुए थे, खर्च भी बढ़ गया था। बांके लकड़ियां काटकर बाजार में बेच देता। उसके बाद किसी दुकान पर भी काम कर लेता था। किसी तरह से गुजर बसर हो जाती थी। अब बच्चों की बड़ी कक्षा की पढ़ाई हो गई थी तो पैसे की तंगी बहुत खलती थी। एक दिन बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सुमित्रा नीम के नीचे झाड़ू लगा रही थी। तभी उसने देखा कि पेड़ की जड़ में दीमक लगी थी और पेड़ की पत्तियां सूख कर पीली पड़ गई थी। यह देखकर वो बहुत उदास हो गई। उसने सोचा, दीमक लगने से तो पेड़ की जड़ें खोखली हो जाएंगी। रात को जब बांके और बच्चे खाना खाने बैठे तो उसने सबको बताया कि सुने ना, पेड़ की जड़ों में दीमक लग रही है, पत्ते भी पीले हो गए हैं एवं जड़ें खोखली हो रही है। गुड्डू बोला, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कल बाजार से दवा लाकर जड़ों में डाल दूंगा, सारे दीमक खत्म हो जाएंगे। दूसरे दिन शाम को स्कूल से आते समय गुड्डू दवा लेकर आया और नीम के पेड़ की जड़ों में डाल दिया। सुबह जब सुमित्रा सूरज तुलसी को जल चढ़ाकर नीम के पास गई, उसने देखा नीम हरी भरी हो गई थी। उसने जल चढ़ाया और खुशी से पेड़ को जोर से पकड़ लिया। अचानक नीम बीच में से दरवाजे की तरह खुल गई। वो पहले तो भौचक्की सी ठगी देखती रही, फिर वो उत्सुकतावश उस दरवाजे के अंदर चली गई। उसके भीतर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। वो डर के मारे आंखें बंद करके वहीं खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में सुमित्रा ने आंखें खोली तो देखा वो जगह स्वर्ग जैसी सुंदर थी। वहां एक बहुत ही खूबसूरत बाग था, जिसमें चारों तरफ सोने के पेड़ और फल फूल लगे थे। उसने एक फल उठाकर देखा तो वो सुनहरा फल वाकई सोने का ही था। सुमित्रा बहुत खुश हुई। वो जैसे ही पीछे पलटी तो वहां एक सफेद दाढ़ी वाले बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। सुमित्रा ने झट से उनके पैर छू लिए और बोली, बाबा, ये खूबसूरत स्वर्ग जैसा सुंदर बाग आपका ही है क्या? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटी, ये मेरा ही बाग है। अगर तुम इस नीम के वृक्ष की देखभाल ना करती तो शायद मुझे कहीं और अपना ठिकाना बनाना पड़ता। तुम अब से रोज एक फल ले जा सकती हो और उसको बेचकर अपना जीवन सुखमय बना सकती हो। सुमित्रा को तो जैसे पंख लग गए थे। उसने झट से दोबारा बाबा के चरण स्पर्श किए और बोली, अच्छा बाबा,
अब और कहीं मत जाइएगा, कल मैं आपके लिए खीर बना कर लाऊंगी। यह कहकर वो झट से नीम के खुले दरवाजे से बाहर आ गई। जब वो घर आई तो देखा उसकी जिठानी, जो घर से थोड़ी दूर रहती थी, पहले से ही आई हुई थी और उसे ढूंढ रही थी। उसके हाथ में इतना भारी सोने का फल देखकर चकित रह गई। उसने कहा, ये कहाँ से मिला? सुमित्रा बोली, जीजी, ये तो मुझे नीम वाले बाबा ने दिया है। सुमित्रा बहुत सीधी साधी औरत थी। उसने अपनी जिठानी को सारी बातें बता दी। जिठानी तो ईर्ष्या से जल भुन गई। उसने उसके हाथ से वो सुनहरा फल को ले लिया और बोली, तुम कहाँ इसको बेचने जाओगी? दो, मेरी जान पहचान का एक सुनार है, मैं उसको दिखा कर आती हूँ। सुमित्रा कुछ समझ पाती इसके पहले ही वो तुरंत फल लेकर चली गई। सुमित्रा ठगी सी खड़ी रह गई। जब वो सुनार के पास गई तो सुनार ने उस फल को हाथ में लिया और बोला, अरे ये तो पित्तल है, इसका मैं क्या करूँगा? 1 घंटे बाद जब वो आई तो बोली, अरे तुम्हें तो वो बाबा बेवकूफ बना गया, ये तो पीतल है। ये कहते हुए उसने फल उसके हाथ में पकड़ा दिया और वहां से मुंह बनाते हुए चली गई। सुमित्रा ने फल उठाकर रख दिया। उसने घर में किसी से कुछ भी नहीं बताया। दूसरे दिन जब वो नीम के नीचे सफाई करने गई तो फिर से उसकी जड़ें खुल गई। वो निसंकोच उसके अंदर चली गई, सीधी बाग में पहुंच गई और वहां जाकर घास पर ही बैठ गई। उसकी नजरें नीम बाबा को ढूंढने लगी। तभी उसने देखा नीम बाबा औंधे मुंह एक पेड़ के नीचे गिरे हुए थे। उसने उन्हें सहारा देकर उठाया और बोली, बाबा, आपको तो तेज बुखार है। बाबा एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोले, कोई बात नहीं, जाओ उस पेड़ से कुछ पत्ते लेकर मुझे दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। सुमित्रा झट से गई। उसने पत्ते तोड़कर अपने आंचल से साफ किया और बाबा को दे दिया। बाबा ने जैसे ही पत्ते मुंह में रखे वो वाकई बिल्कुल चंगे लगने लगे। सुमित्रा बोली, बाबा, इन पत्तों में ऐसी क्या खास बात है? यह संजीवनी वृक्ष है, पर हर व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा सकता। अच्छा, तुम एक फल लेकर जाओ और इसके बारे में अपने परिवार के अलावा किसी से कुछ नहीं कहना। सुमित्रा फल लेकर वापस आ गई। घर आकर वो तुरंत तैयार होकर सुनार के पास गई। उसको फल दिखाया तो सुनार ने उसको देखकर परख कर उसे बहुत सारे रुपए दिए और बोला, अरे तुम इस तरह का सोना मेरे पास ही लाना, वरना लोग तुम्हें ठग लेंगे। ये शुद्ध सोना है। सुमित्रा रुपए लेकर घर आ गई। रात को जब सब आए तो उसने बांके और बच्चों को पिछले दिन से लेकर आज तक की पूरी घटना बताई। बांके बोला, सुमित्रा, मैं तो हमेशा ही तेरा मजाक उड़ाया करता था। नीम बाबा ने तो हमारी झोली खुशियों से भर दी। सुमित्रा को रोज उस बाग से एक सुनहरा फल मिलता। जब 1 हफ्ते हो जाते तो वो फल बेच देती। उनके पास कुछ ही महीनों में बहुत पैसे हो गए। उन्होंने नया घर बनाया और नीम का पेड़ उनके आंगन में आ गया था। सुमित्रा जब सारे काम खत्म कर लेती थी, नीम के सूखे पत्ते साफ करती और कुछ अच्छा खाना बनाकर बाबा के पास ले जाती। बाबा रोज उसकी प्रतीक्षा करते। एक दिन उसकी जिठानी आई तो उसके ठाट बाट देखकर हैरत में पड़ गई। उसने कहा, तुम्हारी लॉटरी निकल गई है क्या? सुमित्रा कुछ नहीं बोली। तब उसकी जिठानी ने बताया कि 6 महीने पहले जो फल वो ले गई थी वो तो सुनार ने यह कहकर वापस कर दिया था कि ये पित्तल है। सुमित्रा ये तो पहले से ही समझ गई थी कि वो फल उसकी जिठानी के हाथ में आते ही पित्तल का हो गया था। बांके ने बहुत सारे खेत भी खरीद लिए थे और 2 एकड़ जमीन में नीम का बाग लगा दिया था। सुमित्रा और बांके आंगन के नीम के साथ साथ पूरे नीम के बाग की अच्छी तरह से देखभाल करते थे। उनकी कोठी नीम वाली कोठी के नाम से ही मशहूर हो गई थी। उनकी दुनिया ही बदल गई थी।
अब तो बच्चे और बाकी भी नीम की जड़ वाले दरवाजे से अक्सर उस स्वर्गिक बाग का आनंद उठाते। उनके घर में कोई भी बीमार पड़ता तो नीम बाबा उसे संजीवनी का पत्ता देकर ठीक कर देते।